गाइस, द बॉयज का सीजन 5 एपिसोड 5 देखने के बाद एक ही फीलिंग आती है। ये एपिसोड फिलर था या फ्यूचर एक्सप्लोजन का सेटअप। सरफेस पर ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर हर कैरेक्टर अपनी अपनी अलग चेस गेम खेल रहा है। और सबसे डेंजरस मूव इस बार किसी और का नहीं, सिस्टर सेज ने चल दिया है। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड 5 का फुल स्टोरी रिकैप। एपिसोड की शुरुआत होती है फायर क्रैकर से, जो अब प्रोपेगेंडा मशीन फुल स्पीड पे चला रही है। उसका मिशन सिंपल है, होमलैंडर को गॉड का चूजन प्रॉफिट बना दो। सिर्फ स्पीच या टीवी शो तक की बात नहीं रुकी, इस बार तो उन्होंने होमलैंडर बाइबल तक प्रिंट करवा दी। मतलब रिलीजन को भी ब्रांडिंग पैकेज बना दिया गया है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब फायर क्रैकर सीक्रेटली मिलती है एक ओल्ड चर्च फादर से। ये वही आदमी है जो उसे याद दिलाता है कि असली क्रिश्चियनिटी क्या होती है और फायर क्रैकर पहले किस चीज़ को फॉलो करती थी। एक सेकंड के लिए लगता है कि फायर क्रैकर के अंदर कॉन्साइंस जिंदा हो रहा है, और दूसरी साइड ओ फादर जो सूप है वो उसको ब्लैकमेल करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि फायर क्रैकर खुद प्रिंटिंग कंपनी को प्रेशर दे रही है ताकि होमलैंडर बाइबल रुक जाए। मतलब वो खुद भी अंदर से कंफ्यूज है। वॉट ने तुरंत फायर क्रैकर को टीवी पर भेज दिया। उसे बोला गया कि वो पब्लिक में अनाउंस करे पुराना चर्च अब स्टार लाइटर्स का प्रोटेस्ट ग्राउंड बन गया है और चर्च फादर एक फीडोफाइल है। फायर क्रैकर क्लियरली ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन सिस्टम के सामने फिर झुक गई। यही द बॉयज का क्लासिक थीम है, सच मैटर नहीं करता, नरेटिव मैटर करता है। दूसरी तरफ एक नया कैओस चल रहा है। प्रेइंग मैंटिस सूप चर्चेस तोड़ रहा है और ऑलरेडी 6 से ज़्यादा चर्च बर्बाद कर चुका है। ये रैंडम वायलेंस नहीं लग रहा। पुराने चर्चेस को तोड़ोगे तभी तो होमलैंडर के चर्चेस बनेंगे। और इसी सीजन में सब रोड एक जगह जाके मिलते हैं टोटल कोलैप्स की तरफ। अब आते हैं एपिसोड के सबसे वियर्ड और ट्रेजिक सब प्लॉट पर। ब्लैक नेओर 2 डीप के बिट्रेयल से इतना गुस्सा है कि कंट्रोल लूज कर रहा है। पता चलता है कि दिन में वो ब्लैक नेओर है और रात में एक्टिंग जॉब करता है। प्रॉब्लम, दोनों लाइफ हैंडल नहीं हो रही। हीरो भी फ्लॉप और एक्टर भी फ्लॉप। एक शो के दौरान वो बोल पड़ता है, सब शौक, और सबसे बड़ा शौक वो ओपनली डीप को इंसल्ट करता है। डीप का ईगो तो ग्लास का बना है, क्रैक होना ही था। डीप ब्लैक नेओर 2 का पीछा करता है और डिस्कवर करता है एडम ब्रूक ही उसको आइडियाज़ दे रहा था। और फिर डीप अपनी क्लासिक एबिलिटी यूज़ करता है। बाथरूम में बैठे एडम ब्रूक के पास एक फिश भेजता है जो सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और एडम ब्रूक की हॉरिफाइंग डेथ हो जाती है। डार्क, ग्रॉस और बिल्कुल द बॉयज स्टाइल। अब एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। सिस्टर सेज एशली के सेकंड हेड के साथ प्लान कर रही है ताकि होमलैंडर को V1 का पता ना चले। लेकिन बिगर रिवेल ये है, उसका फाइनल गोल होमलैंडर की हेल्प करना नहीं है। उसका प्लान है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, टोटल कैओस और इवेंचुअली होमलैंडर को भी ख़त्म करना। मतलब सेज किसी साइड पर नहीं है, वो बोर्ड ही जला देना चाहती है। सोल्जर बॉय मिलता है स्टैन एडगर से। यहाँ टेंशन हैवी है। सोल्जर बॉय उसे जो के नाम पे थ्रेटन करता है, जो उसकी ग्रैंड डॉटर है स्टैन एडगर की। स्टैन एडगर हमेशा की तरह काम है, लेकिन क्लियरली गेम डेंजरस जोन में एंटर हो चुका है। वो उसे कहता है कि जाके मिस्टर मैराथन से मिलो। दोनों LA जाते हैं एक X7 मेंबर मिस्टर मैराथन से मिलने। मिस्टर मैराथन रिवेल करता है कि बॉम्ब साइट के पास V1 है। ये इन्फो मिलते ही सीन इंटेंस हो जाता है। तभी माल केमिकल होमलैंडर पे अटैक करता है और उसे फेंट कर देता है। इवन सोल्जर बॉय भी शॉक हो जाता है। फिर लोग सोल्जर बॉय को कन्विंस करते हैं कि यही चांस है, होमलैंडर को मार दो। लेकिन सोल्जर बॉय मना कर देता है क्योंकि ट्विस्टेड तरीके से वो अपने बेटे को नहीं मारना चाहता। इंस्टेड वो माल केमिकल को ही मार देता है। मिस्टर मैराथन अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती से अपने ही पार्टनर्स को मार देता है। जब होमलैंडर होश में आता है, यूजुअल स्टाइल में सीधा उसको मार देता है। नो मर्सी, नो इमोशन, बस डिस्पोजेबल। और एपिसोड का सबसे बड़ा शॉक, सोल्जर बॉय कैजुअली कन्फेस करता है कि वो फायर क्रैकर के साथ सो रहा था। होमलैंडर का ईगो फट पड़ता है और बिना डिले किए होमलैंडर फायर क्रैकर को मार देता है। जिस औरत ने उसको प्रॉफिट बनाया उसी को उसने ख़त्म कर दिया। क्लासिक डिक्टेटर मूव, यूज पीपल देन इरेज देम। सच बोलूँ तो एपिसोड सरफेस लेवल पर फिलर लगता है
क्योंकि मेजर स्टोरी आगे मूव होती हुई कम दिखती है, लेकिन हिडन लेवल पर बहुत कुछ सेट हुआ है। फायर क्रैकर मर चुकी है, सोल्जर बॉय इमोशनली स्प्लिट है, डीप और नेओर वॉर मोड में है, फीवन मिस्ट्री अभी भी अलाइव है और सिस्टर सेज सबको डिस्ट्रॉय करने पे निकली है। मतलब एपिसोड 5 स्लो पॉइजन था। अब अगर एपिसोड 6 ब्लास्ट हुआ तो समझ लो कि ये उसकी फ्यूज वायर थी। आपको क्या लगता है, सिस्टर सेज फाइनल विलन है? सोल्जर बॉय होमलैंडर के अगेंस्ट जाएगा या साथ रहेगा? और फायर क्रैकर की डेथ डिजर्व थी या ट्रेजिक थी? कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे ही बॉयज ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में खून और पॉलिटिक्स दोनों बढ़ने वाले हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।